आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग नीति वचन उसका 17 उसका 22 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें अपने आनंद के समाचार के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उन्हें ये वचन मिलेगा जो उसके वचन को सचमुच सुनने के लिए जागृत है, और परमेश्वर उनके जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करेगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, क्योंकि ये जो हमारा मन है, ये मन में असह्य रोग लगा रहता है। इस मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती है, जिसके कारण मनुष्य रोगों से ग्रसित है। और आज वर्तमान में मनोरोगियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोग टूटे हुए हैं, जिनका जीवन निराशाओं में चला गया है, घोर अंधकार में है, और उनको ऐसा लग रहा है अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम्हारा जो टूटा हुआ मन है वो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। संसार के लिए हो सकता है आपको लग रहा है मेरा टूटा हुआ जीवन, मेरा खत्म हुआ जीवन, मेरे पापों से भरा हुआ जीवन, मेरी बिगड़ी हुई हालातों से भरा हुआ जीवन, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, अब किसी काम का ये जीवन नहीं है। लेकिन यहाँ एक आपके लिए आशा, एक उम्मीद परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। और ऐसे ही यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले वहां स्वर्गदूतों ने आकर के चरवाहों को सुसमाचार को दिया, जो हमको मिलता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं लूका में उसका 2 अध्याय में उसका 8 में इस प्रकार से लिखा है, और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। और आज जो आप सुन रहे हैं ये आपके लिए भी है। आप चाहे किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, ये आनंद का सुसमाचार तुम्हारे लिए है, ये सब लोगों के लिए होगा, बोल रहा है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और ये गड़ेड़ियों को यानी चरवाहों को ये संदेश पहले मिला। कारण ये था कि गड़ेड़िए अपने भेड़ों को, अपने झुंडों को, अपने भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए जागृत रहते थे। वैसे ही परमेश्वर आज उन लोगों से कहना चाहता है जो अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं इस बात के लिए जागृत है कि मेरा जीवन कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं मैं बुराइयों में ना चला जाऊं, कहीं मैं पापों में ना चला जाऊं, कहीं मैं अपने जीवन को बुराई की ओर ना लेकर चला जाऊं। ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के लिए सोचते हैं, परंतु वो दुखी है, हताश है, निराश है, टूटे हैं, अंधेरे में पड़े हैं। परंतु परमेश्वर उनसे कहना चाहता है, जबकि तुम टूटे हुए मन के हो, लेकिन फिर भी तुम परमेश्वर का भय को मानते हो, तुम ऐसे लोग हो जो कहीं ना कहीं ईश्वर का भय तुम्हारे अंदर में है। और ऐसे ही परमेश्वर हर एक के मनों को देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो ऊपर से देखता है, परंतु हमारा परमेश्वर की दृष्टि मनों पर रहती है। आप चाहे किसी भी भाषा के लोग हो, आप किसी भी जाति के लोग हो, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके मन पर है। और आप बुराई से घृणा करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी हालात बद से बदतर है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो दशा बिगड़ चुकी है, तुम्हारी जो हालत है बिल्कुल खत्म होने के जैसे है, और तुम कह रहे हो परमेश्वर आप हो या नहीं हो मुझको समझ भी नहीं आता, मैं तो इतना आपकी आराधना करता हूं, मैं इतना आपको पूछता हूं, सच्चे दिल से मैं आपको ढूंढता हूं, लेकिन आप कहां हो करके आप प्रसन्न कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर आज जो जीवित परमेश्वर है, वो जो सच्चा परमेश्वर है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपसे कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, और मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया।
और ये सुसमाचार को वहां स्वर्गदूत दे रहे हैं और बोल रहे ये सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा, पृथ्वी जगत की छोर तक हर मनुष्य के लिए होगा। और इस बात को इस पर लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, यही यीशु मसीह है जो तुम्हारे पापों को, तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे जीवन के बंधनों को तोड़ सकता है। और जब यीशु मसीह आया, जो लोग अंधकार में पड़े हुए थे, घोर अंधकार में पड़े हुए थे, जो बीमारियों में पड़े हुए थे, उनके लिए यीशु मसीह चंगाई बनकर आया। जो मृत्यु की दशा में थे उनके लिए जीवन बनकर यीशु मसीह आया। जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों में थे, यीशु मसीह उनके लिए उजाला बन करके आया, उनको दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। जो लकवे की बीमारियों में पड़े थे उनके लिए यीशु मसीह जीवन बनकर आया, उसको लकवों से चंगाई को दिया। उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, उन्हें लोगों के जीवन पर तरस खाया और लोगों के जीवन को बदल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूट जाने से हड्डियां भी सूख जाती है। आज तुम्हारा मन टूट गया है, आज टूटे हुए मन से तुम आज पड़े हुए हो, अपनी जिंदगी को लेकर रो रहे हो, लेकिन यहाँ सुसमाचार है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया। तुम्हारे जीवन में हो सकता है सब कुछ खत्म हो गया और आपको लग रहा है अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। मैं तुम्हारी हालातों को, तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी जिंदगियों को, तुम्हारे विचारों को भी मैं बदलने की ताकत रखता हूं। और इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो सबसे पहले उसने कहा मन को फिराओ। उसने नहीं कहा कि तुम अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने कुल को छोड़ दो। यीशु ने कहा मैं मन को बदलने के लिए आया। वो मनुष्य के मन में ही अशुद्धि रोग लगा है। मनुष्य मन से ही बुरी बुरी कल्पनाओं को करता है, मनुष्य मन से ही दूसरों से ईर्ष्या करता है, मनुष्य मन से ही दूसरों से नफरत करता है, मनुष्य मन से ही बहुत सारी अनर्थ की कल्पनाओं को करता है। और जब वो इस बातों को करता है, वो मुंह से अपनी जिंदगियों से उन गलत विचारों को बोलता है और वो उनके जीवन को क्या करता है, श्रापित करता है। आज मनुष्य के मन में बहुत सारी निराशाएं, हताशाएं और जितनी सारी उलझने वो शत्रु मन पर ही डालता है, शैतान मन पर ही डालता है और कहता है अब तुम्हारे जीवन को तुमको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अब कुछ बचा नहीं है। तुमको निराश करने के लिए शत्रु तुम्हारी मनों पर ही अपने हथियार को चलाता है। वो तुमको तोड़ देना चाहता है, हालातों को दिखाकर, परिस्थितियों को दिखाकर, लोगों को दिखाकर, लोगों की बातों को सुनाकर, और कहता अब कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, तुम जो मेरे वचन को सुन रहे हो, जो तुम जागृत हो रहे हो, आज मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार को सुनाता हूं। तुम्हारा जो टूटा हुआ मन है, तुम्हारा जो पिसा हुआ मन है, वही मेरे लिए योग्य बलिदान है। क्या तुम आज अपने जीवन को मुझे सौंपोगे? क्या तुम कहोगे हाँ प्रभु तू जीवित ईश्वर है, मेरे लिए आपने अपने इकलौते बेटे को दिया, जिसने मेरे पापों, मेरे श्रापों की मुक्ति के लिए अपना बेशकीमती पवित्र लहू को बहाया। उन्हीं के लहू के द्वारा आज मेरे पापों को धो दे, आज मुझे शुद्ध कर दे। आज ये जो मेरा टूटा हुआ मन है, ये जो मेरा निराश भरा मन है, ये जो मेरा अंधकार से भरा हुआ मन है, आज मैं इस मन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को, अपनी आशा को, अपने जीवन को आज मुझ पर उंडेल दे प्रभु, और मुझको शांति से भर दे, मुझको आनंद से भर दे, क्योंकि इस संसार में बहुत तरह से अशांतियों से होकर आप गुजर रहे हैं और नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हो सकता है, बीमारियां होगी, हो सकता है बेरोजगारी होगी, हो सकता है आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, मैं जिस भी काम पर हाथ लगाता हूं वो काम होता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा छुटकारा ना कर सके। तुम्हारा अधर्म, बोलते तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुमको परमेश्वर से दूर करके रखा। आज अपने उस मन को, जहां बुराइयां हैं, जहां अशुद्धताएं हैं, उन मनों को क्या करें, आप परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु आज मेरे मन को तू बदल दे, मुझको इन पापों से मुझको छुड़ा दे, इन बंधनों से मुझको आजाद कर दे। और इसलिए प्रेरितों के काम में उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों को मानते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तब परमेश्वर हमको विश्रांति के समय पर लेकर आता है। और इस प्रकार से लिखा है 3 उसका 19वें, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे तुम प्रभु के सामने से विश्रांति के दिन को पाओ। यानी कि क्रिस्ट के दिन को, एक पुनर्निर्माण के दिन को तुम परमेश्वर से पा सको। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है,
हो सकता है आपका मन टूटा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, और वो औषधि परमेश्वर के पास है, क्योंकि उसके बेटा आनंद की खानी है। परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है, और इसलिए वो हमें आनंद का सुसमाचार दे रहा है। बोला, मेरे बेटे यीशु को तुम स्वीकार कर लो, अपने पापों को से तुम मन को फिराओ और मेरे पास तुम लौट आओ। और बोलते तब तुम्हारे पाप क्या किए जाएंगे, मिटाए जाएंगे, जिससे तुम प्रभु के सामने एक नया पुनः निर्माण के दिन को पा सको, एक शांति के दिनों को तुम पा सको, और अपने जीवन में विश्राम को पा सको। और इसी की भविष्यवाणी यशायाह 9 में किया गया है, लिखा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी जब यीशु मसीह आया। जो लोग बीमारियों में थे, जो मृत्यु में थे, जो नाना प्रकार की समस्याओं में थे, जो नाना प्रकार की तकलीफों से होकर अपने जीवन को जी रहे थे, यीशु मसीह उनके लिए शांति का राजकुमार बनकर आया। और आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपसे प्रेम करता है, और वो कहना चाहता है तुम्हारा मन का आनंद ही तुम्हारे लिए अच्छी औषधि है। आज हो सकता है आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, लेकिन यीशु के पास आए। वो प्रेम करने वाला प्रभु है। वो आपसे नहीं कहेगा कि तुमने ये गलती की, तुम वो गलती की, जा तुम कल आना, तुझको इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा। नहीं, आप जो टूटे मन के हैं उसी टूटे मन को आप परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा टूटा और तुम्हारा पिसा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानता। आज टूटी हुई जिंदगी को, टूटी हुई हालातों को, टूटी हुई परिस्थितियों को कोई नहीं पसंद करता। आप अगर टूटे हैं तो आपके पड़ोसी भी आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपकी हालातें खराब है, आपके अपने लोग आपसे मुंह को मोड़ लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर आपसे मुंह को नहीं मोड़ेगा। परंतु जब आप उसके पास आएंगे, वो आपकी परिस्थितियों को, आपकी हालातों को बदल देगा, आपको शांति से भर देगा, आपको आनंद से भर देगा। आपके जीवन को नया करने की वो ताकत रखता है, क्योंकि वो सृष्टि करता परमेश्वर, आपको बनाने वाला, आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता है उसे। इसलिए आज अपने वचन के द्वारा आपको वो अपने पास बुला रहा है। अगर आप जागृत हैं तो निश्चय आज परमेश्वर की इस आवाज को आप सुन रहे होंगे। अगर आप सचेत हैं तो निश्चय परमेश्वर की आवाज को आप सुन रहे, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम अनंत जीवन नहीं पा सकते, हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते, हम उद्धार को नहीं पा सकते, हम श्रापों से मुक्ति को नहीं पा सकते। और यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारे श्राप को क्या कर लिया, हर लिया। उसने शैतान के सारे कार्य को निकम्मा कर दिया। उसने अपने वचन के द्वारा हमारे मनों को नया करने की ताकत है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके जो ये वचन है उसको नम्रता के साथ स्वीकार करो, यही तुम्हारे प्राणों का, तुम्हारे मनों का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, तुम्हारे विचारों का उद्धार कर सकता है। जहां शत्रु आप पर हमला कर रहा है, आपको तोड़ रहा है और आपको कह रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह वो आशा है, वो आशा का लंगर है जो आपके जीवन को नष्ट होने नहीं देगा, आपके जीवन को खत्म होने नहीं देगा। वो आपसे प्रेम करता है और उसका वादा है कि वो आपको नष्ट होने नहीं देगा। वो आपके जीवन को में अपनी महिमा को दिखाएगा, अपनी भलाई को दिखाएगा। और जो जुआ, जो बंधन शैतान ने आपके ऊपर लाद कर रखा, उसे आज यीशु के नाम से हम आपकी जिंदगियों से तोड़ते हैं। हम यीशु के नाम से उन बीमारियों को आपके जीवन से खंडित करते हैं। और बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से चंगी की गई। बीमारियां आपके शरीरों में नहीं रह सकती, निराशाएं आपके जीवन में नहीं रह सकती, क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। और जहां यीशु की शांति है वहां शांति का कोई स्थान नहीं। यीशु जगत की ज्योति बनकर आया, जहां ज्योति है वहां कोई भी अंधकार नहीं हो सकता। कर्ज का अंधकार नहीं हो सकता, आर्थिक अंधकार नहीं हो सकता, बीमारियों का अंधकार नहीं हो सकता, निराशाओं का अंधकार नहीं हो सकता, अकेलेपन का अंधकार नहीं हो सकता। आप सोच रहे मैं अकेला हूं, मेरी कोई चिंता नहीं करता। नहीं, परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो सीधा करेगा। उन फाटकों को जो शत्रु ने आपके आगे लगा कर रखा, आपको रोकने के लिए उसको तोड़ देगा। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी, मैं जाति जाति का परमेश्वर हूं प्रभु। मैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक कुल हर एक भाषा का, मैं देश देश का परमेश्वर हूं पिता। और आप कहते हैं परमेश्वर पिता, हाँ पिता, पृथ्वी के छोर तक लोग आपके प्रकाश को देखेंगे प्रभु जी, आपके बेटे की रोशनी को देखेंगे। जो अंधियारे में पड़े प्रभु जी, जो घोर अंधकार में पड़े प्रभु जी, वो आज आपके बेटे यीशु की रोशनी को देखने पाए। वो जो बीमारियों का अंधकार है, वो जो कर्ज का अंधकार है, वो जो परमेश्वर बेरोजगारी में पिता इनका जीवन है प्रभु, आर्थिक समस्याएं हैं, काम की रुकावटों का अंधकार है प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु जी इनके जीवन से वो अंधकार जाता रहने पाए। हाँ पिता, पवित्र आत्मा कृपा करके इनके जीवन के उन अंधेरे भागों को अपनी रोशनी से भर दीजिए, इनके हृदय को अपने शांति और अपने आनंद से भर दीजिए। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप आशा का दाता है खुदावन प्रभु, इनके निराशाओं में अपनी आशा को प्रदान कर रहे, आप जय और छुटकारे को दे रहे, इनके परिवारों में आप अपने अद्भुत आशीषों को दे रहे पिता। खुदावन परमेश्वर, ये जो निराश है प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर, तो हन्ना का परमेश्वर रबांदा खाला रिवाशी के रास्तों नबा, ओ पिता, जब उसकी सौत पनीना उसको चिढ़ा रही थी प्रभु, तेरे बच्चे ने खुदावन, आपने खुदावन परमेश्वर उन्हें बच्चे की आशीष को दिया। आज इनके गर्भ भी खुलने पाए यीशु के नाम से। ऐ खुदावन प्रभु जी, इनको एक पिता परमेश्वर एक अच्छे बच्चे की, स्वस्थ बच्चे की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में पिता, आपकी बड़ी भलाई आने के लिए, आपके छुटकारे को आने के लिए, आपकी चंगाई को आने के लिए, आपकी बहाली को आने के लिए हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।